हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक रोज़ का वक्फा था, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर आप एक दिन वीडियो नहीं देख सके, जिसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माजरत खां। नाज़रीन, आज लंदन में सख्त सर्दी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अहम अहदेदारान का कहना है कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों के राब्ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरस्तु एहसन इकबाल, जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी सच बोला हो, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज कम 5 से 10 अफराद हमारे राब्ते में हैं। और इसी तरह राना सनाउल्लाह, जो कि मशहूर हैं इस बात के लिए कि मॉडल टाउन में जो मासूमीन का कत्ल हुआ उसके इल्जामात उन पर साबित हो चुके हैं। उनका भी ये कहना है कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा हैं। और उनका ये भी कहना है कि अब तो हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसको अपने साथ लें और किसको ना लें। हैरत है, मियां बीमार शरीफ लंदन से आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इयाज काज़ब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, को कोरा जवाब दे दिया है। और आज मैं एक अपने दोस्त से मिला जो हाल ही में मियां बीमार शरीफ से मुलाकात करके आए हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा, कसम देकर पूछा, कि आप समझते हैं कि मियां बीमार शरीफ पाकिस्तान चले जाएंगे, तो वो मेरे दोस्त, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायती समझे जाते हैं और मियां बीमार शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा। क्या कहा, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ का क्या प्लान है और वो किस बात से खौफजदा है। मेरे इस दोस्त ने मेरे सवाल पर मुझे बताया कि मियां बीमार शरीफ असल में इमरान खान के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरे उस दोस्त ने यह भी बताया कि मियां बीमार शरीफ का ये कहना है कि उनके अंदाजे के मुताबिक इमरान खान अगले चंद रोज में या चंद हफ्तों में रुखसत होने वाला है। क्या खूबसूरत ख्वाब है, क्या सुहाना ख्वाब है जो मियां बीमार शरीफ एवन फीड्स के कीमती 3 फ्लैट में गर्म माहौल में बैठकर देख रहे हैं। एक ऐसा ख्वाब कि जो शायद आने वाले कई सालों तक पूरा ना हो। उस ख्वाब की ताबीर मियां बीमार शरीफ मेरे उस दोस्त के मुताबिक चंद हफ्तों में देख रहे हैं। किसके ईमा पर यह किया जा रहा है और कौन इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, या फिर ये किसकी पुष्ट पनाही के पीछे ये बातें करते नजर आते हैं। हैरत की बात तो ये है कि जब इनसे ये पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान के लीडर हैं, आप पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के अवाम की क़यादत क्यों नहीं करते, तो उस वक्त ये इमरान खान से खौफ का इजहार करते हैं। और ख़ास तौर पर मेरे दोस्त ने यह भी बताया कि जेल में बेहोश हो गए थे। जेल में इतनी गर्मी थी कि बेहोश हो गए थे और फिर उस बेहोशी को प्लेटलेट्स कम होने का नाम देकर मुल्क से फरार होने को तरजीह दी। आज ये कहते हैं कि अगर इमरान खान मजीद रहा, हुकूमत मजीद इमरान खान की रही, तो हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे।
बरमला इजहार किया इन्होंने मेरे उस दोस्त के सामने, और उन्होंने मुझे ये बात बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बताई, जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मेरे उस दोस्त ने यह भी बताया कि ड्राई फ्रूट खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शक्ल से डिप्रेस नजर आते थे और बार बार इस बात का इजहार कर रहे थे कि जब मैं जेल में, लाहौर में जेल में था, तो उस वक़्त अडयाला जेल में भी जब मैं रहा और लाहौर में भी जब रहा, पैरोल पर जब आया, तो गर्मियों के दिन थे, सितंबर का महीना था और मैं बड़ी ही सख्त गर्मी में जेल की जो है वो सख्ती को बर्दाश्त कर रहा था। हालांकि दूसरी तरफ ये बात तो सबको मालूम हो चुकी है कि जब ये जेल में थे तो एयर कंडीशन भी लगे हुए थे और इनको मुकम्मल सहूलतें भी मैसर थी, लेकिन इनका ये भी एक तरफ कहना है कि वो एयर कंडीशन जो है वो छत की तरफ लगाए गए थे ताकि मुझ तक उसकी ठंडक ना पहुंच सके। इतने नाजुक अंदाम हैं, इतने नरमो नाजुक माहौल में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो जेल की सख्तियों को बर्दाश्त करने से गुरेजा रहते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, लंदन में जब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम कर रहा हूं, उससे ठीक 24 घंटे पहले एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। और वो वाकया क्या था? वो वाकया MQM के अल्ताफ हुसैन की कोर्ट में जो आज पेशी थी, जो कि उनका केस रोजाना की बुनियाद पर सुना जा रहा है, जब वो कोर्ट में जाने लगे तो उनकी नजर उतारी गई। उनके चारों तरफ न जाने क्या चीज वार कर उनके कारकुनों ने उनकी नजर उतारी। नाज़रीन, बड़ी ही हैरानकुन बात है, अपनी जान के जाने से इस उम्र में, जबकि उनकी टांगे जो है वो कब्र में लटकी हुई हैं, इतना डरते हैं कि नजरें उतारी जा रही हैं। तो कराची में जो कत्लेआम करवाया, जो मासूम लोगों को कत्ल करवाया और जिस किस्म के केस के इल्जामात जो हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं और वो अदालत में उसकी पेशियां भुगत रहे हैं, तो क्या उन मासूम बच्चों की माओं ने, जिनकी कत्ल के इल्जामात इन पर लगाए जाते हैं, क्या उन्होंने नहीं अपने बच्चों की नजरें उतारी थी? क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? क्या वो किसी के जिगर के टुकड़े नहीं थे? आपने तो उनको बड़ी मासूम जिंदगियों को बेदर्दी के साथ बोरियों में बंद करके जो है वो समंदर बर्द कर दिया, पता नहीं कहां कहां गायब कर दिया, जला दी। बल्दिया फैक्ट्री का वाकया, लोगों को जिंदा जला दिया। आज आप अपनी जिंदगी, अपनी जान के इतने फिक्रमंद हैं कि आप अपने कारकुनान से अपनी नजरें उतरवा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बद्दुआ जो है वो आपका अर्श तक पीछा करेगी, क़यामत तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, कब्र तक आपका पीछा करेगी और आपको इसकी सजा यकीनन मिलकर रहेगी। आप जितनी चाहे नजरें उतरवा लें, आपको उन मजलूमीन जिनके कत्ल के इल्जामात आप पर लगते रहे, उनकी बद्दुआएं ले डूबेंगी और अनकरीब आप अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है जिसमें अल्ताफ हुसैन की नज़र उतारी जा रही है। जी, तो आपने ये वीडियो देखी जिसमें अल्ताफ हुसैन की नज़र उतारी जा रही है और ये नज़र उनकी जान के सदक़े के तौर पर उतारी जा रही है। भाई, आप जिन मजलूमीन के साथ जुल्म कर चुके हैं,
अब आप समझते हैं कि अल्लाह ताला की इंसाफ करने वाली ज़ात आपको वो कसूर माफ़ कर देगी? हरगिज़ नहीं। मुकाफ़ात अमल का आगाज़ हो चुका है, आप भी अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं और मियाँ बीमार शरीफ भी अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम अपने मौजू पर दोबारा आते हैं। नज़र वाला मामला तो हमने आपके सामने रख दिया, अब हम फिर मियाँ बीमार शरीफ और उनके हवारियों की बड़कों पर आते हैं। अदाकार मजर शाह की तरह बड़के लगा रहे हैं, छांगा मांगा की तैयारियां की जा रही हैं, घोड़े फिर खरीदने की कोशिश की जा रही है, बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं और किसी न किसी तरह जमहूरियत को डीरेल करने की साजिश की जा रही है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने लंदन के अंदर बैठकर इस बात की कसम खाई थी, इस बात का अहद किया था कि अब किसी भी ऐसी कुव्वत का आलाकार नहीं बनेंगे जो जमहूरियत को डीरेल करने का सबब बने, और जमहूरियत बचाने के लिए हर आने वाली मुंतखब हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे। लेकिन एकदम से ये सारा मामला किसके कहने पर शुरू किया गया? यकीनन ये सारा मामला जो है वो अंकल साम के कहने पर शुरू किया गया है। और आप जानते हैं कि अंकल साम जो है वो इस वक्त दुनिया में बुरी तरह पिट चुका है, उसके मोरे बुरी तरह पिट चुके हैं और पाकिस्तान वो फैसला करने वाला है। पाकिस्तान उस रास्ते पर जा रहा है जो रास्ता उसको 1950 की और 60 की दहाई में अपनाना चाहिए था। अंकल साम का साथ देकर हमने पाकिस्तान की तारीख में वो फाश गलतियां की हैं, वो नुकसानात उठाए हैं कि अब अगर फिर उसी साजिश का शिकार होकर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया तो पाकिस्तान तरक्की की उस राह पर नहीं गामजन रह सकेगा जिस पर इमरान खान लेकर पाकिस्तान को चला है। हमें पाक चीन दोस्ती सूट करती है, वो दोस्ती जो लाजवाल दोस्ती है, और वो दोस्ती जिसने हमारा माजी में भी साथ दिया और मुस्तकबिल में भी हमारा साथ देने के लिए हुमा वक्त दुश्मन के सामने हमारे बाजू से बाजू, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए। तो हमें उनका साथ देना है, हमें उनके साथ हाथ आगे बढ़ाना है जहां पर हाथ आगे बढ़ाने से दुश्मन थरथरा जाता है। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में ये जरूर कहूंगा कि जमहूरियत को डिरेल करने के लिए छांगा मांगा की सियासत का आगाज होने वाला है। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, ये चोर डाकू लुटेरे जब एक हो जाते हैं तो यकीनन कोई बड़ा खतरा होता है इनके सर पर। लिहाजा ये भी गुमान किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ अंदर होंगे और जो लोग दमादम मस्त कलंदर करना चाह रहे हैं उनकी भी तबीयत साफ कर दी जाएगी और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाएंगे। आप देखिए, जब ये दावा कर रहे हैं कि इतने लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो ये तहरीके अदम इत्माद ले ही क्यों नहीं आते? आज ही क्यों नहीं ले आए? कल ही क्यों नहीं ले आए? और आने वाले कल या परसों में क्यों नहीं ले आते? ये बाहर बहुत बड़के लगाते हैं, लेकिन जब असेंबली के अंदर जाते हैं तो कभी एक वोट से कभी 2 वोट से दर बदर हो जाते हैं, मुंह की खाते हैं, नाकाम व नामराद ठहरते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वतन फरोशों का टोला है और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें करता है। ये साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी जिनका ताल्लुक इमरान खान की कामयाबियों से होगा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की कामयाबियों से होगा। खुशखबरियों के इंतजार तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।